हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का 40 सेट की सीरीज़ का नेक्स्ट सेट स्टार्ट कर रही हूं और इसका पहला क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीता है? बताइएगा 2021 में ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता है? त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? किसने जीता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, किसने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021? ये जीता है भारत की सबसे बड़ी राज्य जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड समूह का सदस्य देश नहीं है? किसका? क्वाड समूह का सदस्य देश कौन सा नहीं है? क्वाड अर्थात क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसकी फुल फॉर्म। और इसका सदस्य देश कौन सा नहीं है? बताइएगा कौन सा इसका सदस्य देश नहीं है। 37 का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चाइना। कौन नहीं है? चाइना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 39574 को एक्स PLMD और 0826 को TBNQ लिखा जाता है तो DBMTX को कैसे लिखा जाएगा? चलिए बताइएगा कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन में ही आंसर आप लोगों का हिडन है और आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिएगा। डी को क्या लिखा गया है? डी को किससे डिनोट किया गया है? सी से। यहाँ पर डी को किससे डिनोट किया गया? सी आपका 6 से। डी आपका यहाँ लिखा, देखो सॉरी, डी आपको 4 तो 4 आ जाएगा। डी को 4 से। और बी को किससे डिनोट किया गया है? बी आपका 8, क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। एम को किससे डिनोट किया गया है? तो एम देखो भाई कहाँ पर है? ये है। एम को किया गया है 7 से। किससे किया गया? 7। सो 487 आपका 3 ऑप्शन में आ रहा है। आगे देखते टी को किससे डिनोट किया गया? 0 तो 4870 सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है और वो है आपका ऑप्शन डी। नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से क्या है? 3 किसी प्रकार से क्या है? समान है और एक भिन्न है। कौन एक सा शब्द या संख्याएं बाकियों से अलग हैं? बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, IIM रांची। बाकी तीनों क्या है? बैंक है। 480 छात्राओं वाले एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों के द्वारा पढ़ा जाता है। समाचार पत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि 480 और कितने हैं भाई आपका यहाँ पर 5, प्रत्येक समाचार पत्र पर 60 छात्रों के द्वारा 5 समाचार पत्र, प्रत्येक छात्र 5 पढ़ता है और 480 वालों एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों के द्वारा पढ़ा जाता है। तो कर दो भाई, यहाँ पर डिवाइड कर दो। आप इसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 480 को 5 से, 5 40 और 5 चौक 20 और 4 2400। अब 2400 को 60 से डिवाइड करना बच्चे। 2400 को 60 से डिवाइड करो, क्या बन रहा है भाई? 60 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 40। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्या बनेगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। कौन करती है?
CPU करता है। कौन करता है? CPU। तो चलो बताओ मुझे CPU की फुल फॉर्म बताइएगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं, उससे जाकर के देखिएगा। CPU का आपको बताना है फुल फॉर्म, कमेंट करके बताइए। आपके कहने पर ही अब छोटी छोटी वीडियोस आएंगी। टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो। क्या होता है? माइक्रो। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? व्यास, रावी, सतलज या झेलम? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्यास, सतलज, झेलम कौन सी नदी पर क्या है? आपका भाखड़ा नागल परियोजना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज पर है। कौन सी पर है? सतलज। डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि किसे किसे जोड़ती है? जल्दी से बताओ। डोवर जल संधि, डोवर जल संधि किसे किसे जोड़ती है? सो ये जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। डोवर जल संधि किसे जोड़ती है? इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः ये कौन से आपके देशांतर पर स्थित होगा? बताइए कौन से देशांतर पर स्थित होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 10 को काहिरा आपका स्थित होगा ऑप्शन डी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, ये आप लोगों को बताना है। और इसका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लैब्राडोर। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किसने किया था? आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, हैरी हेस ने किया था। किसने किया था? हैरी हेस। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 29.2% भाग पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ था, उस युद्ध का क्या नाम था? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के बीच में, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के बीच में, कन्नौज के राजा जो थे राजा जयचंद, इनके बीच में 1194 में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा था? ऑप्शन ए, चंदावर का युद्ध था। कौन सा था? चंदावर का युद्ध आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 15 का ए। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता आया था कहाँ से? ऑप्शन बी, मोरक्को। मोरक्को का था ये निवासी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? बताओ भाई, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, ये बनवाई थी? ऑप्शन हो जाएगा ए, जय सिंह सेकंड ने बनवाई थी। किसने बनाई थी? जय सिंह सेकंड ने। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा
कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, पटना, कहाँ पर है बड़ा इमामबाड़ा? सो आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ा इमामबाड़ा है ये कहाँ पर है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में है। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन जो था, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद, फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या अली बंधु? किसने किया था खिलाफत आंदोलन का आरंभ? ऑप्शन सी, अली बंधु ने करा था। किसने किया था? अली बंधु ने। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? सैंडलर आयोग का संबंध बताना है किससे है? तो देखिएगा, सैंडलर आयोग का संबंध है किससे? ऑप्शन सी, शिक्षा से। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, हड़प नीति, सहायक संधि या स्थायी बंदोबस्त? अगर थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप फटाफट से आंसर कर सकते हैं कि हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि ये पहले ही हो चुके थे। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी है किसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी है? जल्दी बताओ भाई। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909? सो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बना है किसका? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन, बताओ भाई, सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का नाम, मूल नाम पूछा है कि मूल नाम क्या था? सो इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अब देखो, अभी हाल ही में क्या हुआ है? राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड आपके इस बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनेंगे। जैसे देखो, बीच बीच में कवर करेंगे टॉपिक। सो राष्ट्रपति पद की जो क्वालिफिकेशन, अर्हताएं, योग्यताएं हैं, इनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 58 में। भारत उसकी योग्यताएं और क्या क्या होती हैं कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, है ना, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और भारत का नागरिक हो। अच्छा, राष्ट्रपति की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका किसमें, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो किसमें निहित होगी? तो आपको ध्यान रखना है, वो निहित होगी राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात करता है। और 55 में उसके निर्वाचन की रीति की बात की गई है। और निर्वाचन किस रीति से होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है। 57 में उसके पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रताएं दी गई हैं। और 58 जो है ना, उसमें उसकी योग्यताओं का उल्लेख है। 60 के तहत शपथ दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 61 में उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तहत। और 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि यहाँ पर दी गई है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की किस में है? 72 में है, आर्टिकल 72 में है। और आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति की विस्तार की बात की गई है। और ये पावर भी किसे दी गई है? राष्ट्रपति को। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस अनुच्छेद में फ्रांसीसी पूरी तरह अंग्रेजों से हार गए थे? कौन से युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरीके से अंग्रेजों से हार गए थे?
ऑप्शन हो जाएगा बी, वांडीवास के युद्ध में। किसमें? वांडीवास की लड़ाई में। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? कब किया गया था? 25 का ऑप्शन सी 1965 में किया। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है कितना? आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन बी 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया है? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है ये कब किया गया है? 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 ईस्वी में हुआ था। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है, कहाँ पर कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 28 का सी, सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। लोकसभा के महासचिव को नियुक्त कौन करता है? लोकसभा के महासचिव को नियुक्त कौन करता है? 29 का सही आंसर होगा अध्यक्ष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों के बीच में, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच में, दो देशों के बीच में जो वस्तु विनिमय होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको ध्यान रखना है। 30 का ऑप्शन ए, द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ था? बताओ, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा कब प्रभावी हुआ? 2000, 2003, 1999 या 2002 में? 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको करते हैं? इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी या यूएसए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा हम चमड़े का निर्यात किसे करते हैं? ऑप्शन सी, जर्मनी। एसटीआरएफ का पूरा रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? एसटीआरएफ, एसटीआरएफ का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या हो जाएगा? स्पेशल ड्राइंग राइट्स आपका सही आंसर होगा। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, पांडा, आइबिस या पोलर बियर? बताओ क्या है? 34 ऑप्शन सी, आइबिस हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? कौन सी रेखा? हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? 35 का ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पर क्या? ए, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? बताइए, भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो ध्यान रखना है, वो है सेंट कैथेड्रल, गोवा में, ऑप्शन सी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, और पणजी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात इसी नदी पर है, जिसे हम सी ऑफ मिल्क कहते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, कमलजीत संधू हैं। कौन है? कमलजीत संधू आपका सही आंसर होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीमती देविका रानी को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है?
39 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को नहीं मनाते हैं। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च, शहीद दिवस 30 जनवरी, कुष्ठ रोग दिवस, विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी कब मनाते हैं, 30 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। भारत एक खोज नामक पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है, बताइए कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। 41 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में देते हैं, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, साहित्य के क्षेत्र, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है, इनमें से कौन छायावादी कवि है, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, बताइएगा। यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, 43 का बी, आदिकाल। निम्न में से कौन सा प्रबंध काव्य है, इनमें से कौन सा प्रबंध काव्य है, ये आप लोगों को बताना है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचरित्र मानस। क्या हो जाएगा, रामचरित्र मानस। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, निम्न में किस वाक्य में क्या है, अकर्मक क्रिया है, बताइए किस में अकर्मक क्रिया है। 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन अकर्मक की बात हो रही है और अकर्मक है बेटा, गेहूं पिस रहा है। क्या है, गेहूं पिसना। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, सामान्य भूतकाल में क्रिया कौन से वाक्य में है, बताइए कौन से वाक्य में है। उसने पुस्तक पढ़ी, ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सा शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यमुना। यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिजीविषा, जिजीविषा को कैसे लिखेंगे, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है जिजीविषा की। 48 का आप लोगों का सही आंसर होगा ए, जिजीविषा, ये बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग में वाला क्या है, शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में उसे हम बोलते हैं, लिखते हैं, प्रयोग किया जाता है और वो है आपका कौन सा, 49 का आपको ध्यान रखना है डी, सही आंसर होगा मकड़ी। नेक्स्ट है दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है, बताइए कौन है। और यहाँ पर सही आंसर होगा, ये पंक्तियाँ हैं किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ क्या है। तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ बताना है और सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, रुख पहचानना। मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है।
ऑप्शन सी क्रोध को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, जो पूजा के योग्य हो। 53 का क्या हो जाएगा, पूज्य, ऑप्शन डी। विपत्ति का विलोम शब्द, विपत्ति होती है तो क्या होती है भाई, और उसका अपोजिट बताना है। अगर विपत्ति है तो संपत्ति भी है, ऑप्शन डी। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद, किसका, विश्वामित्र, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। 55 का सही आंसर बताइए क्या होगा। 55 का सही आंसर होगा विश्व प्लस मित्र, ऑप्शन बी। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। अति, दुर, अन या निर। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए अति, अत्याचार। अति अत्याचार, अत्याचार यानी कि जुल्म को यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा। मरकट का पर्यायवाची शब्द है, मरकट, मरकट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताओ। और इसका सही आंसर होगा भाई मरकट का पर्यायवाची होता है बंदर। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किस में हुआ है। सही आंसर होगा मैं तेरे को एक मोबाइल दूंगा, मैं तेरे को एक मोबाइल दूंगा, तेरा नहीं होता, ऑप्शन डी। पुरस्कृत में उपसर्ग कौन सा है, पुरस्कृत बताओ, पुरस्कृत में कौन सा उपसर्ग लगा, पुरः, पुरस, पुरा, पूर या पुरा। 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पुरः। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या नहीं है, दंत्य नहीं है, बताओ कौन सा दंत्य नहीं है। मैंने आपको वर्णमाला चैप्टर कराया था, आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए प्लेलिस्ट में। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या होगा, दंत्य नहीं है। राज्य में इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत कब से हुई है, बताओ। राज्य में इंदिरा अम्मा योजना की शुरुआत कब से की गई है। देखते हैं भाई किसका आंसर आता है, ऑप्शन बी, 15 अगस्त 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, व्रजमोहन नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है। व्रजमोहन नेगी का संबंध कौन से क्षेत्र से है, आपको बताना है। सही आंसर होगा सी, चित्रकला। उत्तराखंड का पहला बैंक खोला गया था कहाँ पर। उत्तराखंड का पहला बैंक कहाँ पर खोला गया था भाई बताओ। उत्तराखंड का पहला बैंक जो है ये कहाँ पर खोला गया था। 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा सी, देहरादून में खोला गया। कहाँ पर, देहरादून। गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ है। गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ है, ऑप्शन सी, 1923 में इनका जन्म हुआ। रूपकुंड में पहला नरकंकाल किसने खोजा था। रूपकुंड में पहला नरकंकाल किसने खोजा था। 65 का सही आंसर होगा डी, H.K. मधवाल। किसने, H.K. मधवाल। कुमाऊं के गादी नाम से किसे जाना जाता है। कुमाऊं के गादी के नाम से किसे जाना जाता है। 66 का सही आंसर होगा भाई ऑप्शन कुमाऊं के गादी के नाम से देवकी नंदन पांडे को जाना जाता है। 66 का ऑप्शन हो जाएगा बी, किस जनपद को छोटा कश्मीर कहा जाता है। कौन सा जनपद है जिसे छोटा कश्मीर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, छोटा कश्मीर कहते हैं हमारे प्यारे से पिथौरागढ़ को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशिक कमेटी ने उत्तराखंड को किन 3 मंडलों में विभाजित किया था।
लेकिन वर्तमान में तो 2 ही मंडल हैं, एक है गढ़वाल मंडल और दूसरा है कुमाऊं मंडल। लेकिन जो कौशिक समिति बनाई थी ना, इसने इसे 3 मंडलों में बांटा था, एक कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और तराई मंडल आपका सही आंसर होगा। मालसी डियर पार्क देहरादून में है, जबकि डियर पार्क, देखो मालसी डियर पार्क तो देहरादून में है, केवल डियर पार्क आएगा तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन बी अल्मोड़ा का फेमस है भाई। उबलते जल का ताल कहलाता है, उबलते जल का ताल कौन सा कहलाता है भाई? 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी फाच कंडी बयाताल आपका जो है उबलते जल का ताल कहलाता। 1921-22 में जय हिंद का नारा दिया था किसने? 1921-22 में जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी राम सिंह धौनी ने दिया था। किसने दिया था? राम सिंह धौनी ने। दुधौली का युद्ध कब हुआ? दुधौली का युद्ध बताना है कब हुआ है। दुधौली का युद्ध याद रखिएगा, दुधौली का युद्ध हुआ है कब? ऑप्शन ए 1903 में। भाग कर किन पर लगाया जाता था? भाग कर किन पर लगाया जाता था? 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी घराटों पर। भाग कर घराटों पर लगता था। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व निम्न में से किन जिलों में नहीं मिला है? नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व निम्न में से किन जिलों में नहीं मिला है? उत्तरकाशी। राजा बेन का किला कहाँ स्थित है? राजा बेन का किला कहाँ पर है? हरिद्वार में है। मुख्यमंत्री हुनर योजना कब आरंभ हुई है? मुख्यमंत्री हुनर योजना की शुरुआत कब की गई है? 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन हुनर योजना 2015 में शुरू हुई। नेक्स्ट आप लोगों का है हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक। हिमालय के इतिहास पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन सी डॉक्टर मदन मोहन भट्ट। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ है? उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ है? 78 का आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा ए 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ है। किस नदी को अश्रु जल की नदी मानकर उसका जल नहीं पिया जाता है? टॉन्स नदी के जल को अश्रु जल की नदी मानकर उसका जल नहीं पिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। पूर्वी धौलीगंगा नदी किस स्थान पर काली से मिलती है? पूर्वी धौलीगंगा नदी किस स्थान पर काली से, काली नदी यानी कि जिसे शारदा कहते हैं, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी 252 किलोमीटर ये है, कहाँ से कहाँ पर मिलती है? पूर्वी धौलीगंगा से। 80 का आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी खेला। राज्य रेशम कीट पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? राज्य रेशम कीट पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। महाभारत में किन नदियों का वर्णन जला और उपजला के रूप में मिलता है? महाभारत में किन नदियों का वर्णन जला और उपजला के रूप में मिलता है? 82 का सी रुपिन और सुपिन। खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय किसे जाता है? खतलिंग ग्लेशियर जो है इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल, चंडी प्रसाद भट्ट या इंद्रमणि बड़ौनी? सही आंसर इंद्रमणि बड़ौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? 84 सही आंसर ऑप्शन बी बहादुराबाद। और बहादुराबाद कहाँ है? हरिद्वार में।
थारशिल नामक अभिलेख कहाँ स्थित है? कौन सा? थारशिल। थारशिल नाम का जो अभिलेख है वो कहाँ पर स्थित है? 85 का आंसर कीजिए। ऑप्शन ए उखीमठ में है। निम्न में से कौन सा भिन्न है? चयन कीजिए। इनमें से कौन सा भिन्न है उसका चयन कीजिए। 86 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मेहरुड़ी आपका यहाँ पर गलत है। बाकी तीनों ही क्या है? संरक्षण रिजर्व है। पहाड़ों का राजकुमार किसे कहते हैं? पहाड़ों का राजकुमार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नैनीताल को पहाड़ों का राजकुमार कहते हैं। फतेह प्रकाश के रचनाकार कौन है? फतेह प्रकाश के रचनाकार का नाम आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर होगा 88 का ऑप्शन सी रतन कवि। देहरादून वन विश्वविद्यालय को किस वर्ष इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम दिया गया है? देहरादून वन विश्वविद्यालय को किस वर्ष इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम दिया गया है? 1884 में। कब दिया गया? 1884। त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र बम कब फेंका था? पत्र बम किसने फेंका संसद में? त्रिवेंद्र पवार ने। कब, कौन से वर्ष में फेंका है? 1987 में। उत्तराखंड का अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का अल्पसंख्यक दिवस ऑप्शन सी 18 दिसंबर को मनाते हैं। निम्बर वंश का वह शासक बताइए जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था। कौन था वो? निम्बर वंश का वह शासक कौन था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था? वो था इष्टगण देव। गन हिल मसूरी में स्थित है, जबकि टैगोर हिल, गन हिल देखो भाई गन हिल भी है, कहाँ पर है? मसूरी में है। जबकि टैगोर हिल कहाँ पर है? नैनीताल। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कौन सी भाषा में है? ऑप्शन ए संस्कृत। कौन सी भाषा में है? संस्कृत। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में है। चंडी देवी का मंदिर कहाँ है? हरिद्वार। जबकि चंडिका माई का मंदिर कहाँ पर है? बताओ। चंडी देवी मंदिर तो हरिद्वार में है, लेकिन चंडिका माई का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन डी चमोली। पहाड़ का प्रेमचंद किसका उपनाम है? पहाड़ का प्रेमचंद किसका उपनाम है? 96 का सी विद्यासागर नौटियाल। क्या हो जाएगा? विद्यासागर नौटियाल। पुरुषोत्तम पंत किस चंद्र राजा का सेनापति था? पुरुषोत्तम पंत किस चंद्र राजा का सेनापति था? रुद्रचंद का। किसका था? रुद्रचंद। राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थी? राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका मानी जाती हैं? नरेंद्र शाह की। किसकी? नरेंद्र शाह। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है? भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? बताओ। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार। आंसर हो जाएगा ए देहरादून में भारतीय खान ब्यूरो है। कुली बर्दाश्त क्या थी? कुली बर्दाश्त क्या थी भाई? कुली बर्दाश्त क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को स्थानीय लोगों के द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क भोजन व्यवस्था को कुली बर्दाश्त कहते हैं। 100 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग कह रहे थे कि मैम छोटी वीडियोस बनाइए, तो मैंने एक ही सेट को यहाँ पर रखा है। 1 बाय 1 करके कवर करते हैं सेट्स को। आप सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जल्दी ही आप लोगों के लिए हिंदी का वीडियो भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच।